दो बहनों की एक पलंग पर सुहागरात। राजीव और अंकुर अपनी मेहंदी को देखकर बहस कर रहे थे। इसी बीच उनका छोटा भाई अमित गुनगुनाते हुए आता है। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, फूल बेचा परफ्यूम लगा कर मूड बनाओ ताजा ताजा। छी 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 छी, अमित तुझे कोई शर्म हया है कि नहीं है? ये कैसे गाने गा रहा है तू आजकल? हाँ, पागल हो गया है ये। अपने बड़े भाइयों के आगे इतनी भी शर्म नहीं है इसे। सो व्हाट भैया, मैं तो बस गाना गाने वाला हूँ। आप लोग तो कल शादी करके यहीं करेंगे, फिर वो ज्यादा चीप होगा या ये? बिगड़ गया है। हमसे बोलने में भी शर्म नहीं आती। चल जा यहाँ से, वरना माँ से शिकायत कर दूंगा। भैया छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। भैया देखना, कल रात को आप लोग भी ऐसे ही आवाज निकालेंगे। अरे चप्पल बजाऊं क्या? अंकुर उसे मारता, इतने में अमित वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन दोनों भाई अपनी शादी की घोड़ी पर चढ़ते हैं और वाटिका में पहुँचते हैं, जहाँ धूमधाम से उन दोनों की शादी दो बहनों कशिश और प्रिया से हो जाती है। फिर सास सुलोचना अपनी दोनों बहू का स्वागत बड़ी प्रेम से करती है। आओ मेरी प्यारी बहू, इस घर में तुम दोनों का स्वागत है। अब तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों जो आ गई हो। रखोगी ना अपने ससुराल का ख्याल? जी माँ जी, आप निश्चिंत रहिए। हाँ माँ जी, हम दोनों बहनें मिलकर घर में सबका ख्याल रखेंगी। एक बात बहू, वो घर थोड़ा छोटा है तो तुम चारों को एक कमरे में ही सोना पड़ेगा। वो क्या है ना, मैं और तुम्हारे बाबूजी और ये दोनों बच्चे हम आंगन में सोते हैं। एक कमरा, रसोई, बाथरूम, अंगना ही है इस घर में, तो एडजस्ट करना। क्या सिर्फ एक कमरा, और उसमें हम 4 जने कैसे रहेंगे? अंदर आओ, मैं बताती हूँ। दोनों बहू बेटे उनके पीछे जाते हैं। फिर सुलोचना उनके बिस्तर के बीच में एक पर्दा लगा देती है। बहुओं, ये बिस्तर इतना बड़ा तो है कि तुम चारों आ सकते हो। बीच में मैंने पर्दा डाल दिया है, जिससे तुम दोनों एक दूसरे का कुछ नहीं देख पाओगे। एक तरह से एकांत मिल जाएगा। बहन, ये कौन सा एकांत है? एक ही बिस्तर के ऊपर एक कमरे में? अब क्या कर सकते हैं, जो है वो तो मानना ही पड़ेगा ना। आप दोनों भाभी क्या खुसर पुसर कर रही है? कुछ नहीं ननन जी। तो बताओ, अब कोई दिक्कत है? नहीं माँ जी, भला हमें क्या दिक्कत होगी? ठीक है, तो लेटो, आराम करो। अरे भाग्यवान बच्चों को अकेला छोड़ोगी, उनके कमरे से बाहर आओगी तभी तो। ये भी है, तू क्या खड़े खड़े मुस्कुरा रही है? चल मेरे साथ। हाँ। सुलोचना अपनी बेटी का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर आ जाती है। घर के बाकी लोग भी अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। वहीं दोनों बहू बेटे भी अपने बिस्तर पर चले जाते हैं। उन्हें बड़ा अजीब महसूस हो रहा था। तभी खुसर पुसर करते हुए प्रिया और अंकुर कहते हैं, अजी सुनो ना, मुझे जगह नहीं मिल रही है, थोड़ा उधर हो जाओ। उधर कहाँ हूँ? तुम्हारी बहन है, लेट जाओ, कहीं वो डिस्टर्ब ना हो जाए। यार ऐसे लेटा नहीं जा रहा, फिर हम कैसे अपनी सुहागरात मनाएंगे? देखते हैं जाने मन। वहीं पर्दे की दूसरी तरफ कशिश अपने पति के बाजू पर सर रख देती है, जिससे उसकी जोड़े का पिन राजीव को चुभ जाता है और वो चीख पड़ता है। कशिश, ये तुम क्या कर रही हो? थोड़ा आराम से करो ना। अरे मैंने क्या किया? पिन चुभ गई तुम्हारी। उनकी आवाज सुन प्रिया कहती है, देख रही हो, वो लोग चालू भी हो गए और तुम यूं ही पड़े हो। अरे जानू, एक बार मैं स्टार्ट हुआ तो फिर तुम्हारे कहने पर भी नहीं रुकूंगा, क्योंकि मेरे में ऑन ऑफ का बटन नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारी बटन। नॉटी बेबी। पर्दे की इस तरफ कशिश राजीव से बात करते करते अपना पैर पति को मारती है, लेकिन वो पति का नहीं, उसके देवर का पैर होता है। क्या बात है जानू, तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा? मैं कुछ कर रही हूँ, इतने महसूसलेस हो क्या? कहीं तुम सुहागरात के चक्कर में पागल तो नहीं हो गई हो? अरे पहले कुछ करो तो सही, तभी तो फील करूंगा। कर तो रही हूँ। तुम सडनली नॉटी कैसे हो रही हो? अपना पैर हटाओ यार, पीछे भैया भाभी है। कौन सा पैर? मैंने तो कोई पैर नहीं लगाया। तो फिर ये किसका पैर है? जैसे ही अंकुर बैठकर पैर टच करता है तो कशिश चीख पड़ती है और पर्दा गिर जाता है। भाभी आप? राम, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, वो मुझे लगा इनका पैर है। हे भगवान कशिश, तुम भी ना, एक तो बिस्तर भी एक ही है चारों का, थोड़ा कंट्रोल करो, मेरा भाई है उधर। अरे तो मुझे क्या पता था आपका भाई है, आपको इधर सोना चाहिए ना। सॉरी भाभी, सॉरी।
कोई नहीं। दोनों भाई फिर से पर्दा लगा देते हैं और बीच में हो जाते हैं और बहुत सोने की कोशिश करते हैं। इतने में करवट लेकर कशिश नीचे गिर पड़ती है। उनकी शोर से सास और देवर उठकर आ जाते हैं। क्या हुआ भैया भाभी, आप ठीक तो हैं? इतनी तेज की आवाज आई। हाँ बताओ क्या हुआ। कशिश बहू तू नीचे क्या कर रही है? अब इन्हें क्या बताऊं, यहाँ 4 जनों का सोना इतना आसान नहीं है जितना इन्हें लग रहा है। कुछ नहीं माँ, वो चूहा गया था। कशिश चूहा हटा रही थी इसलिए नीचे है। अरे तू चिल्ला क्यों रहे हो? आराम से सो जाओ अब। फिर वो दोनों उस कमरे से चले जाते हैं। इतने में चारों पति पत्नी भी शर्मिंदगी से यूं ही सो जाते हैं। अगले दिन उठकर दोनों बहनें घर का काम कर घर वालों को चाय नाश्ता परोसती हैं। इतने में ननंद कंधे से धक्का मार कर कशिश से कहती है, क्या बात है भाभी, रात को क्या हुआ? बड़ी आवाज आ रही थी मुझे बुआ बनाने की। आप खुशखबरी जल्दी देने वाले हो ना? चुप कर बेशरम, वो तो शुक्र है तेरे बाबूजी खाकर चले गए। जगह देखकर बात किया कर। अच्छा मैं चुप हो जाती हूँ, पर आप भी तो दादी बनना चाहती है ना, अंदर ही अंदर। वो तो है दादी बुआ, तो ये लोग जब बनेंगे ना, जब अकेले में पति के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे, वो तो ये लोग होने नहीं देंगे कमरे के अंदर। मुझे पता है तेरे मन में क्या चल रहा है, पर चिंता मत कर, एक दिन हमें प्राइवेसी मिल जाएगी। आखिर मैं तेरी बहन हूँ, तेरी बातें समझ सकती हूँ। हाँ दी। और भैया आप दोनों शांत क्यों हैं? आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे दोस्त रवि से पूछ सकते हैं, उसकी अभी अभी शादी हुई है। अमित के बच्चे चुप हो जा, वरना यही मारूंगा। आज ट्राई करते हैं। दोनों बहुएं बीती रात की बात भूली नहीं थी। रात हो जाती है। दोनों भाई दोनों बहन एक ही बिस्तर पर सोने की कोशिश करते हैं, पर नाकाम हो जाते हैं। 3-4 रातें उनकी इसी परेशानी में चली जाती हैं, जिससे दोनों बहू चिड़चिड़ी हो जाती हैं। शाम को सुलोचना उन्हें अपने पास बुलाती है। बहू मैं कब से बुला रही हूँ, तुम दोनों में से कोई नहीं सुन रहा, क्या बात है? कोई बात नहीं है, बोलो आपको क्या काम है करवाना है? यही तो काम बचा है ससुराल का, अपनी तो हमारी कोई जिंदगी नहीं है पति के साथ। क्या हुआ बहू, तू ऐसे क्यों बोली? कुछ नहीं माँ जी, वो बस थोड़ा सा सर दर्द था, माफ कीजिए। ये बोलकर कशिश अपने कमरे में चली जाती है। शाम को दोनों बहनें अपने पति से बात करती हैं। अजी देखो, हमारी नई नई शादी हुई है, हम दोनों बहनें इतना सोच रही हैं कि हमें आपके साथ कुछ प्यार के पल बिताने हैं, तो आप लोगों के दिमाग में ये बात नहीं आती है क्या? ऐसे एक कमरे में भला क्या होगा? आखिर हम दोनों जोड़ों को एकांत चाहिए। हाँ भैया, मैं प्रिया की बात से सहमत हूँ। चाहिए तो मुझे भी, लेकिन घर वाले ये बात नहीं समझते तो हम क्या करें? अब बस एक ही तरीका है, पैसे जमा करके अपना बाहर हनीमून सेलिब्रेट कर लेते हैं। पहले हम दोनों चले जाएंगे, फिर तुम दोनों चले जाना। घर वालों को पैसे देने की जरूरत नहीं है, जब ये हमारे बारे में नहीं समझ सकते तो हम क्यों? हाँ दीदी ठीक कह रही हैं। तो ठीक है। अगले महीने दोनों बेटे अपने पैसे जमा करके हनीमून की ट्रिप के लिए घर वालों से कह कर निकल जाते हैं और उन्हें घर का खर्च चलाने के लिए काफी दिनों तक कोई पैसे नहीं देते हैं। पति पत्नी बीच पर जाते हैं, मस्त डिनर करते हैं, बीच पार्टी करते हैं, बोटिंग करते हैं और अपने प्यार के लम्हे बिताकर घर वापस आते हैं। तो सुलोचना कहती है, राजीव अंकुर, ये तुम दोनों को क्या हो गया है? देख रही हूँ कुछ समय से अजीब बर्ताव कर रहे हो और घर का खर्च चलाने के लिए पैसे भी नहीं देके गए, घूमने चले गए। अपने माँ बाप को बताना जरूरी भी नहीं समझा? जब तुम दोनों ऐसे हो तो बहुओं को मैं क्या ही बोलूं? तो हम दोनों बहनें भी क्या बोले माँ जी, आपने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। वही तो, आपने हमें समझा ही नहीं। और जो हमने किया है वो सोच समझ कर किया है माँ। आपको क्योंकि अपने पोते पोती चाहिए, पर उसके लिए नए जोड़े को एकांत भी तो मिलना चाहिए ना। न तो हम दोनों रह पा रहे हैं और ना ही अंकुर प्रिया। वही तो, ऐसे डिस्टरबेंस तो खेत में भी नहीं होते होंगे, लेकिन इस कमरे के एक बिस्तर पर जरूर थे। सुलोचना, चारों बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनकी नई नई शादी हुई है और हमारे छोटे से घर में उन्हें वो वक्त दिया ही नहीं। अब समय आ गया है कि हम इस घर को बनवा लें। अजी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैंने तो इस तरह से सोचा ही नहीं। मुझे माफ कर दो तुम बच्चों। अब कोई बात नहीं माँ जी, आपने हमारी बात को सुना समझा, यही बात है। ये आहा, अब तो मुझे भी नया कमरा मिलेगा, घर बनेगा तो। और फ्यूचर में मेरी भी तो पत्नी आएगी। अमित की बात सुनते ही सब हंसने लगते हैं। कुछ ही वक्त में दोनों भाई मेहनत करके घर को दोबारा बनवा लेते हैं। अब सब अपने अपने कमरे में खुशी खुशी रहने लगते हैं और दोनों बहू बेटे भी अपनी सुहागरात की रस्म को पूरा कर सास ससुर को खुशखबरी देने की तैयारी करते हैं।